वेलकम टू जागरण जोश। सरकारी नौकरी पे एक बार फिर से करते हैं आज के इस खास शो में चर्चा, लेकिन आज कुछ बात अलग करेंगे। यानी कि वो कुछ खास बात करेंगे 5 वैकेंसियों पे जिनकी डेडलाइन बहुत तेजी से निकली जा रही है। आपको अपनी नजरें एक्टिव करनी होगी क्योंकि डेडलाइन उन सभी वैकेंसियों पे आ चुकी है जिन वैकेंसियों की बात शायद आने वाले कुछ सालों में ना हो। सिलेक्शन प्रोसेस का सबसे पहला क्रूशियल स्टेप क्या है आपके आवेदन की प्रक्रिया पे, और वो प्रक्रिया इन 5 अर्जेंट रिक्रूटमेंट ड्राइव पे टिकी हुई है। चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं आखिर वो कौन सी 5 भर्तियां हैं जिस पे डेडलाइन बिल्कुल क्रॉस होने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेडिकल फील्ड की भर्ती की। ये स्टूडेंट नर्सिंग प्रोफेशनल और साथ ही एम्स में जॉब पाने का एक काफ़ी अच्छा मौका है। इस मौके को फ़ायदा उठाने के लिए आपको डेडलाइन को पार बस नहीं करना है। सबसे पहले इस पूरे मौके की बातों पे फोकस करते हैं कि आखिर इसकी खासियत क्या क्या है। जैसे कि देश के टॉप इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर का सबसे कमाल की अपॉर्चुनिटी है। 2200 से ज़्यादा वैकेंसियां हैं इसमें। रिक्रूटमेंट ऑलरेडी निकल चुकी है, बस डेडलाइन करीब है। ये भर्ती 911 यानी कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इसका पूरा एक फुल फॉर्म है। इसके थ्रू ये पूरी प्रक्रिया की जाएंगी जिसके लिए एलिजिबल यानी कि योग्यता पूर्वक जो उम्मीदवार होंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे बस सिंपल जाके इसके आवेदन की प्रक्रियाओं पे जोर दें क्योंकि ये मौका हाथ से निकल जाएगा, डेडलाइन से पहले करना होगा। अप्लाई करने की लास्ट डेट आपको बता दूं कि 13 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए समय रहते एप्लीकेशन की तैयारियां मेरी बातों के साथ साथ भी कर सकते हैं। क्या क्या जानकारी है, जैसे कि भर्ती के लिए सबसे मेन आपकी योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से, यानी कि जिन भी उम्मीदवारों के पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री है, जनरल नर्सिंग की और साथ ही कई ऐसी डिग्रियां भी मेडिकल की आपके पास है, जितनी डिग्रियां हैं लगा देना क्योंकि वही आपका प्लस पॉइंट बनेगा। इसके साथ स्टेट और साथ ही इंडियन नर्सिंग काउंसिल में भी इस बार अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी वैकेंसी में, जिसमें आप सभी के लिए अच्छी खासी एलिजिबिलिटी पूरी प्राप्ता मानी जाएगी। लेकिन अगर इन सभी क्राइटेरिया को पूरा करते हो तो ये मेगा रिक्रूटमेंट भी मानी जाती है एम्स की, क्योंकि काफी समय बाद ये पूरी भर्ती आई है। इस पूरी भर्ती में सिलेक्ट के लिए क्या चीजें होंगी, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर में करियर बनाने वालों के लिए मौका तो है, लेकिन यहाँ पे शर्तें भी भरपूर है। इसके बाद बात करते हैं दूसरी खास भर्ती जिसकी डेडलाइन ऑलरेडी करीब है, और वो है आरआरबी की भर्ती। रेलवे वालों के लिए मौका अच्छा है सेक्शन कंट्रोलर के पद पे आने का। ये पद के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, प्रक्रिया पहले से ही चल चुकी है और इसकी एप्लीकेशन विंडो जो कि ये बिल्कुल अब करीब आ चुकी है बंद होने पे। अगर आपने अभी तक इसके लिए अप्लाई नहीं किया है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वरना ये सेक्शन का मौका जो पद पे आना चाहते हैं ये मौका चला जाएगा। उम्मीदवार सिंपल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, rrb.indianrailway.gov.in पे विजिट करिएगा। 14 अगस्त इसकी आखिरी तारीख है, एप्लीकेशन पे जाइएगा और साथ ही अपना फॉर्म को सबमिट कर देना। अब एक और चीज की इसमें खासियत क्या क्या है, देखिए अगर आपको एप्लीकेशन फी करनी है तो इसमें सबसे पहले आपको उसके लिए भी याद रखना होगा 16 अगस्त तक का, यानी कि रविवार तक का आपको एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। इस पूरी रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए एजुकेशनल जितनी भी योग्यता है उसको भी नोट कर लीजिएगा। जैसे कि अगर आपको पहले से नहीं पता है तो एक बात चीज है कि आपके पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से और किसी भी संस्था से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि ये अनिवार्य ऑप्शन है। रेलवे सेक्टर में भी करियर बनाने का अच्छा खासा मौका आपको मिल रहा है। सरकारी नौकरी पाने का आरआरबी में इस सेक्शन में अगर आप इस पद पे जाते हैं तो ये अवसर बहुत अच्छा है। इसकी आखिरी डेट इंतजार मत करना, क्योंकि उससे पहले आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा, क्योंकि एंड वक्त पे अप्लाई आप नहीं कर पाओगे, तो इसलिए इसकी तैयारियां भी आप कर सकते हैं अभी से। इसके बाद बारी आती है यूपीएससी की वो भर्ती नहीं, लेकिन यूपीएससी द्वारा दिल्ली के एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, ये दोनों पद पे 800 से ज़्यादा वैकेंसी आ चुकी है। इन दोनों की खासियत आपको बताऊंगी, लेकिन ये दोनों पद अपने आप में काफ़ी बड़े माने जाते हैं यूपीएससी द्वारा जो पूरी एक भर्ती प्रक्रिया बनाई गई है। एक लीडरशिप रोल और साथ ही शानदार सरकारी नौकरी अगर चाहते हैं यूपीएससी द्वारा तो इस पूरे बनाए गए टर्म में आप भी ढल सकते हैं। क्या जानकारी है, क्या खासियत है, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पार करना होगा क्राइटेरिया, जिसमें उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन तो होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ टीचिंग का अगर एक्सपीरियंस है तो 2 से 10 साल का एक्सपीरियंस, जो कि अनुभव आपका मांगा ही गया है, क्योंकि यहाँ पे बात आती है अनिवार्य किस पे, आपके एक्सपीरियंस पे। रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। प्रिंसिपल की पोस्ट पे अगर जाओगे तो जनरल और साथ ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए मैक्सिमम आयु भी तय है, जो कि 50 साल है।
वाइस प्रिंसिपल के पद पे जाएंगे तो यहाँ पे सीधे 35 साल तक तय की गई है। हालांकि नियम के अनुसार जो कि आपके रिजर्व कैटेगरीज हैं, जैसे कि एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं या फिर ओबीसी से, तीनों में से जिसमें भी आते हैं, इसमें अपर एज की लिमिट छूट वो बिल्कुल मिलना तय है, यानी कि रिलैक्सेशन आपका अपर एज में मिलेगा। अब पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो सिंपल है, आपको वो चरण भी जान लो। यूपीएससी की सिंपल ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, यूपीएससी की वेबसाइट पर जाना होगा आवेदन करना है तो, और इसकी लास्ट डेट भी बहुत करीब है जो कि 14 अगस्त 2026 इसकी बिल्कुल तय है। यानी कि कहीं ना कहीं बस आपके लिए 2 या 1-2 दिन बचे हैं, तो इसके लिए तैयारियां आप कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी द्वारा बनाया गया ये नया टर्म और एक नई पॉलिसी है। इसके बाद बात करते हैं अपनी चौथी, यानी कि यूनियन बैंक की भर्ती। अब ये भी बड़ी अलग है, इसमें कई सारे पद है, मैनेजर है, सीनियर मैनेजर का पद है और साथ ही इसमें असिस्टेंट जर्नल का पद भी है। मैनेजर के कई सारे रोल्स आपको इसी भर्ती में मिलेंगे। डिप्यूटी जर्नल का, मैनेजर का भी मिलेगा। अलग अलग 395 वैकेंसियां हैं कुल मिला के इन सभी भर्तियों के ऊपर। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा खासा अपना सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, मान लीजिए कि आपको अपना करियर यहीं पे सेटल करना है, तो ये पोजीशंस आपके सभी के इंटरेस्ट की है, सभी के पसंद की है और बहुत सारे मैनेजर और साथ ही असिस्टेंट लेवल की पोजीशंस आपको इस बैंक में मिल रही है। सभी पोस्ट रेगुलर बेसिस पे है, ये आपको याद रखना होगा। बाकी जिन भी मतलब के हिसाब से सिलेक्शन होगा, आपको इसमें परमानेंट सरकारी बैंक जॉब तो मिल ही रही है, लाभ भी आपको कई सारे मिलेंगे। सिलेक्टेड यानी कि जो चुनिंदा उम्मीदवार रहेंगे उनको महीने की सैलरी भी बता दूं, जो कि 64,820 से लेके 1,56,500 यानी कि 60,000 से लेके सीधे 1 लाख पार एक अच्छी खासी अट्रैक्टिव आपको सैलरी पैकेज इसमें मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बैंक की भर्ती है। इसके आखिरी तारीख भी बहुत करीब है, तो उसके लिए ज़रूर आप अपनी अप्लाई करने की प्रोसेस को ज़रूर तैयार रखना। बाकी योग्यता आपको मैंने बताई दी है, इसके लिए पूरा क्राइटेरिया आपको पार करना होगा, यानी कि बिना किसी देरी के अब आपको यूनियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, मैनेजर पोस्ट पे आना चाहते हैं या फिर असिस्टेंट की पोस्ट पे आना चाहेंगे, तो इस प्रोसेस को आज से ही तैयारी शुरू कर दो, पूरी तरीके से खत्म करने की। आखिरी तारीख बहुत करीब है, आखिरी टाइम पे ट्रैफिक मिलेगा तो ये बैंक की नौकरी भी शायद कहीं ना कहीं आपके हाथ से जरूर चली जाए। इसके बाद बात करेंगे अपनी 5वीं भर्ती की, जो इसकी भी डेडलाइन बहुत करीब है। कहीं ना कहीं ये वैकेंसी भी अपने आप में बहुत अनमोल है। जैसे कि अगर किसी भी अच्छी कंपनी में आपके जाने के अलग अलग प्लान है, कोई कंपनी की लिस्ट अगर आपको चाहिए तो उस लिस्ट में ये नाम भी सबसे आगे आता ही आता है और जिसकी तलाश भी अच्छी खासी होती है। पब्लिक सेक्टर के जाने माने यहाँ पे एनएमडीसी स्टील कंपनी है। ये काफ़ी जानी मानी कंपनी है, शायद कई लोगों ने इसका नाम शायद सुना हो, लेकिन ये जानी मानी कंपनी में अब मौका है। इस कंपनी द्वारा अलग अलग फील्ड्स में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का मौका मिलेगा, जिसमें उम्मीदवारों को चरण के लिए अपनी योग्यता बस अपनी पार करनी होगी और साथ ही उन चरणों को भी पूरा करना होगा। इसके अंदर अगर पोस्ट पे आऊँ तो केमिकल है, सिविल है, फाइनेंस है और साथ ही फाइनेंस के साथ साथ इसमें महत्वपूर्ण जितनी भी स्ट्रीम्स है वो सब कुछ इसी वैकेंसी में कवर होती है इसी कंपनी द्वारा। इसके जरिए टोटल 102 पद हैं। बेशक पद कम है लेकिन कंपटीशन अच्छा खासा हो सकता है, क्योंकि ऐसे पीएसयू सेक्टर में जॉब पाने का हर किसी का सपना होता है और कई सारे आपको मौके भी मिलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे टेक्नीशियन और बहुत सारे पद आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन पोस्ट पे अप्लाई करने की आखिरी तारीख मेन आपको वो नोट करनी है। इसके लिए 11 अगस्त आपके लिए आखिरी टाइम है, तो इसलिए समय रहते अपने फॉर्म को जरूर फिल कर देना। बाकी कुछ और ऐसी भर्तियां भी है जिसके लिए डेडलाइन इस पूरे अगस्त के महीने में बिल्कुल करीब आएंगी। उसके लिए भी आपको जरूर बताएंगे कि कौन सी आने वाले महीने में आ रही है और कौन सी अभी डेडलाइन जो इस पूरे आखिरी महीने में खत्म होने जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं बिना किसी देरी के अगर आपने ये स्टील कंपनी का मौका छोड़ा तो ये सिविल और साथ ही केमिकल जैसे रोल्स आपको आगे खेलने को शायद ना मिले। लेकिन इतने सारे रोल्स पे भर्तियां अगस्त के महीने में, ये अगस्त का महीना बहुत खास है क्योंकि यही ऐसा महीना है जिसमें बम्पर भर्तियां तो हो ही रही है, लेकिन वो टॉप सारे नाम हैं जो इसमें आने हैं। और कहीं ना कहीं अगस्त की शुरुआत तो हो ही चुकी है, जिसमें अगस्त में ही कुछ ऐसी भर्तियां भी हैं जो आई भी हैं और डेडलाइन भी इसी महीने है। तो ये महीना बहुत क्रूशियल है सरकारी एस्पिरेंट्स के लिए और प्राइवेट जॉब वालों के लिए। तो बाकी जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करते रहेंगे। देखते रहिएगा जागरण जोश। नमस्कार।